नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज का वीडियो में। आज का वीडियो हिस्ट्री एमसीक्यू 14वां वीडियो है, यानी हिस्ट्री का एमसीक्यू वीडियो 14वां वीडियो है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, क्योंकि आपको प्रत्येक वीडियो की जानकारी समय बाय समय मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? यानी विजयनगर जो है वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है तुंगभद्रा, ऑप्शन बी है वानगंगा, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी है कावेरी। तो ऑप्शन ए तुंगभद्रा। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002, एसएससी सीएचएसएल 2013 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? यानी विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है बड़ौदा में, ऑप्शन बी हम्पी में, ऑप्शन सी गोलकुंडा में, ऑप्शन डी बीजापुर में। तो ऑप्शन बी हम्पी में। और यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2012 का पूछा हुआ प्रश्न है और आरआरबी एनटीपीसी 2008 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? यानी बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो ऑप्शन ए है आदिल शाह प्रथम, ऑप्शन बी है ताज सने टावा, और ऑप्शन सी है मोहम्मद आदिल शाह, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी मोहम्मद आदिल शाह। और यह प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 और बीपीएससी 2003 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? यानी प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी रायचूर, ऑप्शन सी है गुलबर्गा, और ऑप्शन डी है बेल्लारी। तो ऑप्शन डी बेल्लारी। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 और आरआरबी एनटीपीसी 2009 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी है ब्रिटिश, ऑप्शन सी है डच यानी हॉलैंड, और ऑप्शन डी है फ्रेंच। तो ऑप्शन ए पुर्तगाली। और यह प्रश्न सीएचएसएल 2011 यानी एसएससी सीएचएसएल 2011 और यूपीएससी 2010 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 है, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन ए है बीजापुर, ऑप्शन बी गुलबर्गा, और ऑप्शन सी है बेलगांव, ऑप्शन डी है रायचूर। तो ऑप्शन बी है बुलबर्गा यानी गुलबर्गा। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो ऑप्शन ए बुक्का, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी कृष्णदेवराय, और ऑप्शन डी हरिहर। तो ऑप्शन सी कृष्णदेवराय। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016, यूपीएससी 2008, आरआरबी एनटीपीसी 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए सिकरी में, ऑप्शन बी अहमदाबाद में, ऑप्शन सी अहमदनगर में, और ऑप्शन डी है हैदराबाद में। तो ऑप्शन डी हैदराबाद में, यानी चार मीनार जो है हैदराबाद में है। और यह प्रश्न बीपीएससी 2013 और यूपी पीसीएस 2008, एसएससी सीजीएल 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 है, बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किससे है? तो ऑप्शन ए बुक्का के पुत्र कंपन यानी कंपन राय को, और ऑप्शन बी है बुक्का प्रथम की पुत्र बधू गंगा देवी को, और ऑप्शन सी है बुक्का के द्वितीय पुत्र हरिहर द्वितीय को, और ऑप्शन डी है बुक्का प्रथम को। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए बुक्का के पुत्र कंपन यानी कंपन राय को। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टीआरई-1 परीक्षा 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 है, कल्हन की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, वो किसने आगे बढ़ाया? तो ऑप्शन ए जोनराज एवं मेरुतुंग, ऑप्शन बी है जोनराज एवं श्रीवर, ऑप्शन सी है बिल्हन एवं मेरुतुंग, और ऑप्शन डी है बिल्हन एवं मरमट। तो ऑप्शन बी जोनराज एवं श्रीवर। और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016, आरआरबी एनटीपीसी 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो ऑप्शन ए गुप्त राज्य काल में, ऑप्शन बी है सातवाहन राज्य काल में, ऑप्शन सी है विजयनगर राज्य काल में, और ऑप्शन डी है चोल राज्य काल में। तो ऑप्शन सी विजयनगर राज्य काल में। और यह प्रश्न एसएससी एमटीएस 2019, आरआरबी ग्रुप डी 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 है, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी गोलकुंडा, ऑप्शन डी बरार।
तो ऑप्शन हो जाएंगे डी बरार। और यह प्रश्न एसएससी 2009 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13 है, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल यानी विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तो ऑप्शन ए तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन बी पानीपत का तृतीय युद्ध, ऑप्शन सी अदोनी का युद्ध और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए तालीकोटा का युद्ध। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016, एसएससी सीएचएसएल 2012 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 है, खान देश राज्य का कौन संस्थापक था? यानी खान देश राज्य का कौन संस्थापक था? तो ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन बी मलिक राजा फारूकी, ऑप्शन सी जौना खां, ऑप्शन डी जलाउद्दीन अहसान शाह। तो ऑप्शन बी है मलिक राजा फारूकी। तो यह प्रश्न यूपीआरओ 2014 और बीपीएससी 2009 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 है, कहीं के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी थी? तो ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी खानदेश, ऑप्शन सी जैनपुर, ऑप्शन डी है गुजरात। तो ऑप्शन सी जैनपुर। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन ए श्रीकालहस्ती, ऑप्शन बी है भद्राचलम, ऑप्शन सी है चिदम्बरम, ऑप्शन डी है हम्पी। तो ऑप्शन डी हम्पी। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 और एसएससी सीजीएल 2009 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है जैनपुर में, ऑप्शन बी है पंडुआ बंगाल में, ऑप्शन सी गुजरात में और ऑप्शन डी खानदेश में। तो ऑप्शन ए जैनपुर में। और यह प्रश्न एनडीए 2014, यूपीएससी 2003, एसएससी सीजीएल 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18 है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तथित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन ए श्रीरंगम, ऑप्शन बी है हम्पी, ऑप्शन सी बेलूर, ऑप्शन डी है भद्राचलम। तो ऑप्शन हो जाएगा बी हम्पी। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 और आरआरबी एनटीपीसी 2010 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 है, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? तो ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी है हरिहर एवं बुक्का, ऑप्शन डी है देवराय। तो ऑप्शन सी हरिहर एवं बुक्का। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016, एसएससी सीजीएल 2010 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? यानी मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी महाबलीपुरम, ऑप्शन डी मदुरई। तो ऑप्शन डी मदुरई। और यह प्रश्न बीपीएससी 2018 और एसएससी सीजीएल 2009, यूपीएससी 2003 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21 है, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मित्तूर के विद्रोह सामंत गंगराय का दमन किया? तो ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी देवराय, ऑप्शन सी देवराय द्वितीय, ऑप्शन डी है अच्युत देवराय। तो ऑप्शन ए कृष्णदेव राय। और यह प्रश्न एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22 है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी जैनपुर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी आगरा। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे जैनपुर। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 और बीपीएससी 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 23 है, कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रतापरुद्र प्रजापति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा? तो ऑप्शन ए बी ए स्मिथ, ऑप्शन बी लेनपुल, ऑप्शन सी नीलकंठ शास्त्री और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी नीलकंठ शास्त्री। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 और आरआरबी एनटीपीसी 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 है, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो ऑप्शन ए पांड्यों से, ऑप्शन बी पुर्तगालियों से, ऑप्शन सी कालीकट से और ऑप्शन डी है बहमनी गणराज्य से। तो ऑप्शन डी बहमनी गणराज्य से। और यह प्रश्न एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25 है, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में लचीला निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन ए कालीकट, ऑप्शन बी वारंगल, ऑप्शन सी पुलिकट और ऑप्शन डी है विजयनगर। तो ऑप्शन हो जाएंगे ए कालीकट। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 और बीपीएससी 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 26 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 13वीं सदी, ऑप्शन बी 14वीं सदी, ऑप्शन सी 15वीं सदी और ऑप्शन डी 16वीं सदी। तो ऑप्शन बी है 14वीं सदी। और यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2015 और आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 27 है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राज्य के साथ लड़ा था? तो ऑप्शन ए
इस्माइल आदिल शाह, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी कुली कुतुब शाह और ऑप्शन डी है प्रताप रुद्र प्रजापति। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे कुली कुतुब शाह। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 28 है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो ऑप्शन ए बुक्का प्रथम, ऑप्शन ए है बुक्का प्रथम, ऑप्शन बी है देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी है हरिहर राय प्रथम और ऑप्शन डी है हरिहर राय द्वितीय। तो ऑप्शन डी हरिहर राय द्वितीय। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 और यूपीपीसीएस 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 29 है, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। तो ऑप्शन ए कृष्णदेवराय, ऑप्शन बी देवराय प्रथम, ऑप्शन सी है देवराय द्वितीय और ऑप्शन डी है राजराजा। तो ऑप्शन ए कृष्णदेवराय। और यह प्रश्न बीपीएससी 2019 और एसएससी सीजीएल 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 30 है, कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया। तो ऑप्शन ए हजार रामा स्वामी मंदिर, ऑप्शन बी मीनाक्षी मंदिर, ऑप्शन सी कृष्णा स्वामी मंदिर, ऑप्शन डी है विठल स्वामी मंदिर। तो ऑप्शन बी है मीनाक्षी मंदिर। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 31 है, किस पुस्तक में कृष्णदेवराय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन ए पारिजात अपहरणम, ऑप्शन बी है मनु चरित्रम, ऑप्शन सी है आमुक्त मालव्य, ऑप्शन डी है मदुरा विजय। तो ऑप्शन सी आमुक्त मालव्य। तो यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 और आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 32 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन ए है 1526, ऑप्शन बी है 1206, ऑप्शन सी है 1347 और ऑप्शन डी है 1336। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे 1336। और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 और बीपीएससी 2003 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 33 है, महाभारत का बंगाला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया। तो ऑप्शन ए नुसरत शाह, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन हुसैन शाह और ऑप्शन सी है राजा गणेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए है नुसरत शाह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर लेने का आदेश दिया। तो ऑप्शन ए मोहम्मद शाह प्रथम, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन हसन बहमद शाह, ऑप्शन सी है दाऊद प्रथम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी अलाउद्दीन हसन बहमद शाह। प्रश्न संख्या 35 है, किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद के गेसुदराज बंदानबाज को भू अनुदान दिया। तो ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन बी है सियाउद्दीन अहमद, ऑप्शन सी है ताजुद्दीन फिरोज, ऑप्शन डी में से कोई। तो ऑप्शन हो जाएंगे सी ताजुद्दीन फिरोज। प्रश्न संख्या 36 है, इतालवी यात्रियों निकोलो द कोठी यानी 1520 से 21 ने किस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सम्राट के यानी विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा। तो ऑप्शन ए अच्युत देवराय, ऑप्शन बी कृष्ण देवराय, ऑप्शन सी है देवराय द्वितीय और ऑप्शन डी है देवराय प्रथम। तो ऑप्शन डी देवराय प्रथम। और यह प्रश्न बीपीएससी 1994 और एसएससी सीजीएल 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 37 है, बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। तो ऑप्शन ए बीपीएससी 2000 और एसएससी सीएचएसएल 2012 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है महमूद गावा, ऑप्शन बी है ताजुद्दीन फिरोज, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए महमूद गावा। और यह प्रश्न बीपीएससी और एसएससी सीएचएसएल का पूछा हुआ प्रश्न था। प्रश्न संख्या 38 है, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है मुर्शीद कुली खां, ऑप्शन बी है महमूद गावा, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी महमूद गावा। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2014 और बीपीएससी 2012 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 39 है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रजाक यानी 1443 से लेकर के 44 ने किस विजयनगर सम्राट की स्थापना मतलब शासनकाल में विजयनगर की स्थापना की। तो ऑप्शन ए सदाशिव राय, ऑप्शन बी है कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी है देवराय द्वितीय और ऑप्शन डी है देवराय प्रथम। तो ऑप्शन सी है देवराय द्वितीय। प्रश्न संख्या 40 है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। तो ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी हैदर अली, ऑप्शन सी है टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी है कुली कुतुब शाह। तो ऑप्शन डी कुल्लू कुतुब शाह। ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2015 और आरआरबी एनटीपीसी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है।
प्रश्न संख्या 41 गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी है मैसूर, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो ऑप्शन ए हैदराबाद। और यह प्रश्न यूपी लोअर प्री एग्जाम 2015 और एसएससी सीजीएल 2012 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 42 हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में? तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो ऑप्शन बी कर्नाटक। और यह प्रश्न उत्तराखंड लोअर प्री एग्जाम 2011 और आईएएस प्री एग्जाम किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय कहा जाता है? ऑप्शन ए हरिहर द्वितीय, ऑप्शन बी देवराय प्रथम, ऑप्शन सी है मल्लिकार्जुन, ऑप्शन डी है एनटीपीसी 2016 और एसएससी सीजीएल 2010 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 44 है विजयनगर साम्राज्य की द्वितीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए अधिशेष लगान, ऑप्शन बी है मुद्रा प्रदान, ऑप्शन सी है बंदरगाहों से आम, ऑप्शन डी है ऑप्शन हो जाएंगे डी भू राजस्व। और आज के लिए लास्ट प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 45 है अठपन का क्या मतलब है? तो ऑप्शन ए भू राजस्व विभाग, ऑप्शन बी भू राजस्व, ऑप्शन सी आयकर कर, ऑप्शन डी है वाणिज्य कर। और यह प्रश्न बीपीएससी 2015, एसएससी 2010 और आरआरबी एनटीपीसी 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। अगर आप चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।